हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसपी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 13 नवंबर हो गए थे। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। और आप लोग का दिवाली कैसा रहा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो गाइस, पिछले 2 दिन का एज ए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कवर मैंने नहीं किया था। तो आज 13 नवंबर है, तो आज भी कोई डे है तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं उसको कल डिस्कस कर लूँगा। ओके, ठीक है। सो गैस, 10 नवंबर को क्या था? ट्रांसपोर्ट डे था, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन डे था, याद रखिएगा। ओके, इस बार का जो थीम था 2023 का जो थीम है वो इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट का बात करते हैं, 12 नवंबर को था वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। 12 नवंबर को क्या था? वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। ओके, इस बार का जो थीम है गाइज, न्यूमोनिया डे का जो थीम है, एवरी ब्रेथ काउंट्स, मतलब प्रत्येक ब्रेथ काउंट किया जाएंगे। ओके, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू करंट अफेयर। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2023? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदिनी दास, ऑप्शन बी विजय शेहाद्री, ऑप्शन सी गीता आनंद, ऑप्शन डी संघमित्रा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो देखिए, यही नंदिनी गुप्ता जी हैं। ओके, और ये उनका बुक है। ओके, कॉन्ट्रिंग इंडिया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर बात करते हैं गाइस ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2023, तो ये किन के द्वारा जीता गया है? नंदिनी दास जी के द्वारा जीता गया। ओके, अगर बात करते हैं 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज इनको मिला है। ओके, किस लिए मिला है प्राइस? ग्लोबल कल्चर और अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल लेवल पे जो भी कल्चर है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और उनसे रिलेटेड एक इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया है। बुक का नाम क्या है? इनका बुक का नाम है गाइस कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इन्होंने एक बुक लिखा है, ठीक है ना, जो कि इंग्लैंड और मुगल इंडिया, जो कि ओरिजिन होता है एम्पायर इंडिया में, उससे रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखा है। ठीक है, अगर बात करते हैं गाइस इनको प्राइज़ में और क्या मिला है। सो गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इनको रिसीव हुआ है अ प्राइज ऑफ GBP 25,000, मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इनको एज ए इंग्लैंड में मिला है, तो फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड इनको 25,000 मिला है। ओके, अवार्ड के साथ। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इस बुक में मेन पॉइंट क्या है? बुक में ऐसा क्या खास है कि इन्हें प्राइज़ मिल गया? तो बुक प्रोवाइड करता है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू द इंडिया इन 17th सेंचुरी, सर थॉमस रॉ। यह पुस्तक 17वीं शताब्दी में भारत में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रॉ की कहानी के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का गाइस, अगर अबाउट प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ है। ओके, ये इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में। ओके, इसको पहले नाइफ अल रोधान प्राइज़ से जाना जाता था, ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ को। ओके, नाइफ अल रोधान प्राइज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, किनको किनको रिकोगनाइज़ किए जाते हैं, दैट मीन्स किनको किनको ये प्राप्त हो सकता है। जो ये रिकोगनाइज़ किया जाता है उस बंदे को जो कि आउटस्टैंडिंग नॉन फिक्शन वर्क इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, जो ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस में आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस हो, वर्किंग हो। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट गैर काल्पनिक कार्यों को मान्यता देता है। आउटस्टैंडिंग वर्क ऐसे होना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ये तो 2023 के ये ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ 2023 जो नंदिनी दास को मिला है। तो 2022 को किन को मिला था? 2022 को आलिया ट्रबुको ज़ेरान को मिला था। ओके, याद रखिएगा। ओके, ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़। ओके, और ये इनका जो बुक था। सो गाइज, 2022 का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ किन को मिला है? आलिया ट्रबुको ज़ेरान को। ओके, और ये एक तरह का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और इनको किस बुक के लिए मिला था? बुक का नाम है व्हेन वुमेन किल फॉर क्राइम्स रिटोल्ड। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डिसीजन ऑन टैक्स treaties shed light on the India's MFN approach. What is the full form of MFN? So आपके ऑप्शन है, ऑप्शन मोस्ट
पहला ऑप्शन है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ऑप्शन बी मोस्ट फेमस नेशन, ऑप्शन सी मोस्ट फिक्स्ड नेशन एंड ऑप्शन डी मोस्ट फाइंड नेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन आया है टैक्स ट्रीटीज ऑन MFN पे। MFN क्या होता है, उसका फुल फॉर्म हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन। ओके, ये एक तरह का प्रिंसिपल है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेसी दैट प्रोमोट्स इक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग द ट्रेडिंग पार्टनर्स। हिंदी में देखिए क्या लिखा हो, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में एक सिद्धांत है जो व्यापारिक भागीदारियों के बीच समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। दैट मीन्स एक तरह का जैसे सपोज दैट कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर MFN का दर्जा देता है तो उसको उसको कुछ छूट, रियायतें और डिस्काउंट दिए जाते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड MFN नेशन। ओके, सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए कंट्री ग्रांट MFN स्टेटस टू अनदर, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर MFN का स्टेटस देता है तो इट एग्री टू एक्सटेंड सेम ट्रेड प्रिविलेज एंड फेवरेबल टर्म्स टू दैट पार्टनर एज इट डज टू मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या बोला। और एग्जाम्पल से अगर बात करते हैं, मतलब ये पॉइंट में क्या बोला, ये पॉइंट में बोल रहा है कि जब एक कंट्री, सपोज दैट इंडिया एज ए कंट्री बांग्लादेश को MFN का स्टेटस देता है, ठीक है ना, MFN का स्टेटस दे रहा है इंडिया बांग्लादेश को, अगर सपोज दैट तो इंडिया कुछ बेनिफिट, कुछ रियायतें, कुछ डिस्काउंट देता है बांग्लादेश को। अगर सपोज दैट कुछ दिन बाद अगर कंट्री C आ जाता है, ठीक है ना, इसको भी इंडिया MFN का स्टेटस देता है, तो इनको भी सेम ही बेनिफिट और रियायतें देना चाहिए जो कि बांग्लादेश को दे रहा था इंडिया। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। सो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कंट्री ए गिव country B MFN status, it must offer the same trade benefit to the country B as it does its best trading partner country C। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को MFN का स्टेटस देता है तो MFN का स्टेटस देने के बाद क्या हो जाता है, कुछ रियायतें देना, कुछ डिस्काउंट देना, कुछ लाभ और कुछ छूट देना उस कंट्री को, ठीक है ना, ट्रेडिंग में। ओके, तो अगर कुछ दिन बाद अगर सी कंट्री को अगर MFN का स्टेटस दिया जाता है तो उसको भी सेम बेनिफिट और कुछ रियायतें और सेम डिस्काउंट देना चाहिए। ओके, जैसा कि B को दिया जा रहा था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, तो सो गाइज GATT 1994 से पहले GATT क्या है गाइज, GATT जनरलाइज एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, इसका जो आर्टिकल 1 1994 में एक मैंडेट लेकर आता है, दैट मीन्स GATT 1994 में एक मैंडेट लेके आता है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। क्या मैंडेट लेके आता है कि जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, कंट्री हैं, वो ग्रांट मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू ईच अदर। दैट मीन्स जितने भी WTO के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाएंगे आर्टिकल 1 के तहत, जो कि GATT 1994 का मैंडेट है, ठीक है ना। और यहाँ बता दे गाइस, ये WTO के पहले GATT ही बोला जाता था WTO को। ओके, 1948 से लेकर 1994 तक, ओके सॉरी 1994 तक। ओके, ये तब तक GATT एज ए टर्म अनाउंस किए जाते थे, लेकिन 1995 में ये GATT कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, ये आर्टिकल 1 जो GATT का जो मैंडेट लेके आया था वो क्या इंश्योर करता था, इक्वल ट्रेड ट्रीटमेंट, मतलब सभी को इक्वल ट्रीट करना है ट्रेड में। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, इंडिया इनिशियली ग्रांट किया था MFN स्टेटस टू ऑल WTO मेंबर इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इंडिया पहले इंडिया ग्रांट किया था, दैट मीन्स कि ये ग्रांटेड दे दिया था कि जितने भी WTO के जो मेंबर हैं उनको MFN का स्टेटस दे दिया गया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंडिया सस्पेंडेड पाकिस्तान MFN स्टेटस इन 2019। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में क्या हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में CRPF अटैक हुआ था। आई थिंक यू ऑल अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण ये इंडिया सस्पेंड कर दिया था पाकिस्तान का MFN स्टेटस। ओके, एंड पाकिस्तान नेवर रेसिप्रोकेटेड
सो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, पाकिस्तान नेवर रेसिप्रोकेटेड MFN स्टेटस फॉर इंडिया। और पाकिस्तान कभी भी इंडिया को MFN स्टेटस का दर्जा नहीं दिया है, जबकि इंडिया दिया है लेकिन पाकिस्तान नहीं दिया है। इसलिए इंडिया एज ए सस्पेंड कर दिया था 2019 में MFN का स्टेटस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गैस नेक्स्ट पॉइंट का, 2020 में MFN का कंट्रोवर्सी इंडिया का था। इंडिया में MFN का स्टेटस जो दिया जा रहा था वो कंट्रोवर्सी में आ गया 2020 में। क्यों? इंडिया चेंज कर दिया था, जो भी टैक्स पॉलिसीज़ होते हैं उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर इंडिया एज ए नेगोशिएट किया जा रहा था। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंडिया सेपरेटली, दैट मीन्स इंडिया सेपरेटली नेगोशिएट करता है, वार्तालाप कर रहा था कि जो न्यू मेंबर हैं OECD के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, ध्यान रखिएगा। OECD के जो न्यू मेंबर हैं उनको एज ए सेपरेट नेगोशिएट किया जा रहा था कि एज ए इन्वेस्टर के टर्म में एज ए दिया जाए या नहीं दिया जाए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नॉन इन्वेस्टर फ्रॉम द फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ओल्ड OECD member also started to look for lower tax rate benefit from India। जो इंडिया का जो लोअर टैक्स बेनिफिट था, ओके, MFN का जो स्टेटस था, वो जो OECD के जो ओल्ड मेंबर हैं, ठीक है ना, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, ये लोग इन्वेस्ट करना एज ए चाह रहे थे कि इंडिया में। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, हाउएवर कंट्रोवर्सी एरोज ओवर द क्वेश्चन ऑफ वेदर द लोअर टैक्स रेट शुड ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द थ्री। सो देखिए हिंदी में क्या लिखा हो, अब फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड जो कि OECD के पुराने एज ए सदस्य हैं, ओके, ये एज ए निवेशक के रूप में भारत में कर दरों के लाभ की तलाश कर रहे थे, ठीक है ना। और ये बीच में विवाद ये खड़ा हो गया गाइस कि कम दर, जो इंडिया का जो पहले जो कम दर थे, दैट मीन्स लो टैरिफ टैक्स रेट, उसके अनुसार स्वचालित होगा या फिर कुछ नया एज ए लागू किए जाएंगे, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो इस पर कोर्ट का क्या डिसीजन आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, उन्होंने रूल्ड किया नो फॉर्मल नोटिफिकेशन वाज नीडेड एंड बेनिफिट कुड बी गिवन इमीडिएटली टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द थ्री कंट्री एज वेल। ये जो तीन जो कंट्री हैं, फ्रांस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि नो फॉर्मल नोटिफिकेशन, कोई भी फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं दिए जाएंगे, बेनिफिट जो है वो इमीडिएटली इन्वेस्टर जो तीन कंट्री हैं उनको एज ए ऑटोमेटिकली जो भी बेनिफिट है उनको दिए जाएं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पासा पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सेइंग ए फॉर्मल नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द चेंज अंडर द MFN क्लॉज मीनिंग बेनिफिट डोंट अप्लाई ऑटोमेटिकली। और सुप्रीम कोर्ट ने पासा ये पलट दिया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उनका अपोजिट वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्मल नोटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, जो पहले का जो नोटिफिकेशन था वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, अंडर MFN क्लॉज के अंडर, ओके, और जो कि बेनिफिट डज नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली, और जो भी बेनिफिट हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाइट हाइड्रोजन फाउंड इन विच कंट्री। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो वाइट हाइड्रोजन एज ए न्यूज़ में है, फाउंड इन फ्रांस में हुआ है, ठीक है ना, अबुंडेंस क्वांटिटी में एज ए प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। वाइट हाइड्रोजन एक तरह का क्लीन बर्निंग एनर्जी सोर्स है, फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का तीन भाग होता है, एक कोर हो गया, ठीक है ना, फिर मेंटल हो गया, उसके बाद फिर क्रस्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्रस्ट में ही वाइट हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ नेचुरली हाइड्रोजन एंड इज़ फाउंड एज ए नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑन अर्थ। ये एक तरह का नेचुरल हाइड्रोजन है जो कि नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जो कि अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। द नेम वाइट हाइड्रोजन डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब जो वाइट हाइड्रोजन है डिस्टिंग्विशेस, दैट मीन्स अलग है ग्रीन हाइड्रोजन से, ओके, ग्रे, ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन से। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है गाइस, प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किए जाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। ओके, और ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का सोर्स है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ग्रे, ब्राउन और ब्लैक जो हाइड्रोजन होता है जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं फॉसिल सोर्सेज से। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, वाइट हाइड्रोजन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, वाइट हाइड्रोजन का जो एस्टिमेट है कॉस्ट अराउंड $1 पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो
का कॉस्ट $1 एज ए देखा जा रहा है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से ऑब्वियस बात है कम ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट कितना है, विच कॉस्ट अबाउट $6 पर किलोग्राम। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट अभी देखा जा रहा है $6 पर किलोग्राम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, मेकिंग इट अ मोर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज। ओके, और ये एक तरह का मोर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, वाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द USA, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, फ्रांस एंड माली। मतलब वाइट हाइड्रोजन मतलब आइडेंटिफाई किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब और भी अलग अलग जगह पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ जैसे USA में, ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ओमान में, फ्रांस में और माली में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर विंग ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सक्सेसफुली सेव्ड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट। तो वो प्लांट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोनुम रेगाने, ओके, ऑप्शन बी विक्टोरिया बोलिवियाना, ऑप्शन सी सिरहिलेरवर्स फेनमा, ओके भाई क्या नाम है, ऑप्शन डी गेंटियाना कुरु। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन डी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं गाइज। सो देखिए यही वो प्लांट है। ओके, सो अगर बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट का, अगर बात कर रहे हैं तो प्लांट स्पीसीज जिसका नाम गेंटियाना कुरु है। ओके, गेंटियाना कुरु को एज ए टर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स इसको एज ए हिमालयन गेंटियाना और ट्राइमन बोला जा रहा है। इस प्लांट को एज ए गेंटियाना कुरु को एज ए कॉमनली टर्म किया जा रहा है, मतलब इसको एज ए आमतौर पे बोला जाता है हिमालयन गेंटियान और ट्राइमन। ओके, ये नाम से भी इस प्लांट को बोला जाता है। ओके, इट इज़ ए यूनिक और रिवर्ड मेडिसिनल हर्ब। ये एक तरह का यूनिक मतलब अनोखा और मेडिसिनल हर्ब से रिलेटेड ये है। ओके, मतलब ये सब काम में ये मेडिसिनल पर्पज़ पे भी यूज़ किया जाता है। ओके, और ये एक तरह का यूनिक फीचर है। ओके, सो ये जो प्लांट है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो ये इट इज़ नॉन टू हेल्प ट्रीट, मतलब ये किस किस ट्रीटमेंट में हेल्प करता है ये प्लांट? लीवर एलिमेंट्स में, ओके, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, डायबिटीज़ में, ब्रोंकियल अस्थमा में एंड यूरिनरी इन्फेक्शन में। ओके, ये सब जो पॉइंट है इस समय ये प्लांट एज ए मेडिसिनल पर्पज़ एज ए यूज़ किए जाते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, द स्पेसीज इज थ्रेटेंड ड्यू टू द क्वेरी एंड द रोड वाइडनिंग एज वेल एज ओवर एक्सप्लॉइटिंग और इट्स रूट्स और रिजोमे। दैट मीन्स यहाँ गाइस बोला जा रहा है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे वन की कटाई छटाई चल रही है, एज ए रोड वाइडनिंग हो जाता है, दैट मीन्स आज का डेवलपमेंट बहुत चल रहा है, रोड चौड़ा होता जा रहा है, इसलिए ये सब प्लांट एज ए एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। ओके, सो ये सब नहीं होना चाहिए और ये सब एज ए प्लांट एज ए मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है, तो इसको एज ए सबसे पहले एज ए प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए। ओके, पॉइंट का बात करते हैं, फीचर ऑफ दिस प्लांट इज इट्स डिस्टिंक्टिव वाइब्रेंट ट्रम्पेट शेप्ड ब्लू कलर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एक तरह का डिस्टिंक्टिव फीचर है, वाइब्रेंट है, और इसका जो कलर है ब्लू फ्लावर, इसका जो फ्लावर है वो एज ए ब्लू कलर का है। ओके, ये ट्रम्पेट शेप्ड का है। ओके, जैसे ऐसे ऐसे आप देख ही रहे होंगे। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, फ्लावर टिपिकली वार्म फ्रॉम मिड सितंबर टू अक्टूबर एंड फीचर ए कैरेक्टरिस्टिक वाइट और येलो स्पॉट ऑन देयर बेस। मतलब बेस में जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया था, ये देखिए बेस में वाइट और येलो ऐसे देखने को मिलता है। ओके, सो अगर इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ये जो टिपिकली जो ब्लूम ये इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूम होते हैं, दैट मीन्स दैट मीन्स एज ए निकलते हैं मिड सितंबर और अक्टूबर के बीच। ओके, और एक तरह का वाइट और येलो स्पॉट इन देयर बेस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं IUCN के कैटेगरी में, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, तो गाइज उत्तराखंड एज ए न्यूज़ में आया है, क्वेश्चन में था उत्तराखंड। ओके, सो अगर उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज, तो वहाँ के जो CM है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ओके, वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह है, कैपिटल हो गया देहरादून और भारा रिसेन। ओके, सो गाइज ये एक तरह का विंटर और समर कैपिटल है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, फिस्ट प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ फिस्ट? सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है फिस्ट, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सैटेलाइट से रिलेटेड है। सो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। फिस्ट प्रोग्राम जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है,
ओके। ये एक तरह का शो कर रहा है स्पाइरल शेप्ड का M83 गैलेक्सी भी बोला जा रहा है। ओके, ये शो कर रहा है स्पाइरल शेप्ड का, ठीक है ना, M83 गैलेक्सी अंडर द फिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। M83 गैलेक्सी एज ए टर्म किया जा रहा है अंडर फिस्ट प्रोग्राम के अंडर में। ओके, अगर बात करते हैं गाइस, जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है वो क्लिक्ड एज इमेज ऑफ ए ब्यूटीफुल स्पाइरल थ्रू इट्स मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। जो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उन्होंने एज एक ब्यूटीफुल स्पाइरल एक इमेज क्लिक किया है, ठीक है ना, किसके द्वारा, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ओके, अगर बात करते हैं M83 क्या है, इसको एज ए NGC 5236 एज ए टर्म किया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह का टाइप ऑफ गैलेक्सी है, ठीक है, जो कि स्पाइरल शेप का है और वॉर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये वॉर लाइक, ठीक है ना, एक लाइन टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इट लोकेटेड अबाउट 15 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 15 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर अवे है। ओके, लोकेटेड है। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, फिस्ट प्रोग्राम क्या है। फिस्ट प्रोग्राम के बारे में अगर बात करते हैं, सो फिस्ट का अगर फुल फॉर्म का अगर बात करते हैं तो फीडबैक इन इमर्जिंग एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्टार क्लस्टर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, साइंटिस्ट यूज MIRI to look at M83 as a part of the program called FIST। साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं MIRI। ओके, MIRI जैसा कि मैंने आपको बताया था मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि देखा जा रहा है कि M83 एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम है फिस्ट का, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, प्रोग्राम एड्स द अंडरस्टैंडिंग टू कन्फिगर हाउ स्टार्स आर बॉर्न इन द गैलेक्सीज एंड हाउ दे अफेक्ट देयर सराउंडिंग। हिंदी में क्या लिखा हुआ, कार्यक्रम यह समझने में मदद करता है कि तारे आकाशगंगा में कैसे पैदा होते हैं और वे उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। यही फिस्ट प्रोग्राम का मेन पर्पज़ है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।